पेड़ की पुकार। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाते हैं। आजकल पेड़ कटते जा रहे हैं। आइए जाने पेड़ की दर्द भरी कहानी, पेड़ की ही जुबानी। मैं एक पेड़ हूँ, बरगद का पूरा पेड़। बरसों से यहाँ खड़ा हूँ। अभी तक मैं चुप था, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। निर्दयी मनुष्य ने एक एक कर मेरे हजारों भाई बंधुओं को काट डाला है। मैं इन बुरी आंखों से उन्हें कटते हुए देखता रहा, सब कुछ सहता रहा। हे ईश्वर, कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन हमारी पुकार सुनेगा? आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। कितने सुहावने थे वे दिन। जंगल में मेरे आसपास मेरे हजार भाई खड़े थे। हम एक दूसरे में अपनी शाखाएं फंसाकर मस्ती में झूमते रहते थे। अनेक पक्षियों ने हमारे ऊपर अपना बसेरा बना रखा था। उनकी चहचहाहट मन को आनंद से भर देती थी। यह नदी जो आज नाले जैसी दिखाई दे रही है, उस समय वर्ष पर जल से भरी रहती थी और कल कल स्वर में गीत गाती हुई सी बहती थी। इसका जल ताजा और निर्मल था। उस समय हवा भी बहुत शुद्ध। हम हवा में झूमते इठलाते रहते थे। जब दिन में सूरज चमकता था तो हमारी पत्तियों से निकलकर ढेर सारे वाष्प आकाश में पहुंचती थी। इससे खूब वर्षा होती थी। मैं और मेरे भाई मनुष्य और जानवरों के लिए खूब प्राणवायु ऑक्सीजन देते थे और इनसे निकली प्रदूषित वायु को हम अपने भीतर समा लेते थे। हम तेज वर्षा के समय अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ते रहते थे, जिससे उपजाऊ मिट्टी बहने से बच जाती थी। परंतु देखो तो अब कैसा समय आ गया है। मनुष्य ने थोड़े से लालच के लिए मेरे भाई बंधुओं को काट डाला। उसने जरा भी नहीं सोचा कि उसका सबसे अधिक उपकार हमने ही किया है। हमने उसे मीठे मीठे फल दिए, दवाइयाँ दी, ईंधन के लिए लकड़ियाँ दी और तो और तपती दोपहरी में मनुष्य को अपनी शीतल छाया से सुख भी पहुंचाया। मुझे ये देखकर दुख होता है कि मनुष्य ने हमें काटकर अपना ही नुकसान किया है। आज वाहनों और कारखानों के गंदे धुएं से वातावरण गंदा हो गया है। मनुष्यों को आँख, त्वचा और सांस की बीमारियां हो रही हैं। भला सोचिए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो वातावरण शुद्ध कौन करेगा? चारों ओर हरियाली कैसे होगी? वर्षा कैसे होगी? मेरी तो यही पुकार है, अब बस करो, हमें मत काटो। हमसे ही मनुष्य और प्राणियों का जीवन है। मुझे खुशी है कि अब कुछ लोग हमारी रक्षा के लिए आगे आए हैं। वे वृक्षारोपण कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि खूब पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो, उन्हें कटने से बचाओ। वृक्षारोपण से ही वातावरण हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनेगा। केवल तभी हमारी ये धरती रहने लायक बनी रहेगी।